अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे थैंकलेस मुआशरे के बारे में, साथ-साथ आप मेरी थोड़ी-सी डेली रूटीन भी देखेंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं इस तरीके से रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बस यही है कि कभी जो है तब दिल करता है तो मैं बना लेती हूँ ऐसे रूटीन व्लॉग्स, अदरवाइज़ ये है कि मुझे ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। एनीवेज़ तो आप देख रहे हैं कि देखिए मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और ये मैं आपको बता दूँ कि रात की जो है जैसे कि रोटियाँ, पराठे और तंदूर की रोटी होती है ना, वो आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक न्यू टाइप ऑफ ऑमलेट बनाते हैं जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। लाइक उसके अंदर क्या होता है कि हरी प्याज़ और चिकन के रेशे, बॉइल्ड चिकन के रेशे करके मैं डाल देती हूँ। तो अब जितने भी ये पराठे, रोटियाँ वग़ैरह ये जो भी चीज़ें थी तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और जो तली हुई रोटी होती है ना तंदूर की, वो मैं फ्राई कर रही हूँ और फिर मैं इनमें रोल बना के बच्चों को दे दूँगी। तो बच्चों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यानी कि एन्जॉय किया था और बहुत ही अच्छे से खाया था। और बस इस तरीके से फिर बच्चों के स्कूल के जाने की तैयारी हो गई और डेली की बस यही रूटीन, यही लाइफ़ है। और पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं रोज़ाना का है कि सुंदर जब जाती हैं तो इनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और ये कहती हैं कि जो है आप घर का कोई काम नहीं करेंगी। और इसके साथ-साथ पता नहीं और भी ब ऐसी बातें करती हैं ना कि हँसी भी आती है और समझ से बाहर होता है। ख़ैर इग्नोर द मेसी रूम। और क्योंकि बच्चे जा रहे होते हैं तो एक चीज़ यहाँ-वहाँ सब फेंक रहे होते हैं, तो सारा का सारा खिलारा लगा होता है। लेकिन यही लाइफ़ है, इससे पता चलता है कि ये बच्चों वाला घर है। बस बच्चों के जाने के बाद यही होता है कि फिर मैं घर समेटती हूँ, उसके बाद थोड़े अपने रूटीन के काम करती हूँ और अपना प्लानर देखती हूँ, प्लानिंग वगैरह करती हूँ और उसके बाद हेल्पर आ जाती हैं। और पता नहीं किस बात पे यहाँ सुंदस रो रही थीं, आई डोंट नो किस बात पे रो रही थीं और मुझे लग रहा था इस दिन इनका जाने का मूड नहीं था, बट जैसे-तैसे करके ज़बरदस्ती चली ही गईं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के बच्चों में कोई कौन-कौन ऐसा करता है? पूरा दिन इन्हें होश हो ना हो, लेकिन स्कूल जाते वक़्त इनको मेरी याद आती है और उनको रोना आ जाता है और ये बड़ी मुश्किलों से जाती हैं। ख़ैर मैंने कहा था आज के व्लॉग में हम बात करेंगे थैंकलेस माशरे की। तो मैंने एक चीज़ जो नोट की है वो ये है कि जैसे जिस दौर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, लाइक 90s के एरा से मेरा बचपन, मेरा टीनेज वग़ैरह यहीं से स्टार्ट हुआ। तो तब बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ारी थी और जो है हम लोग बहुत हर हाल में शुक्र अदा करते थे। हमारे पेरेंट्स के पास भी माशाल्लाह वो वक़्त और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे वालिदैन ने हमें वक़्त दिया, समझाया, सही-गलत की, अच्छी-बुरी की पहचान बताई और हर छोटी-छोटी बात पे जो है ना शुक्र करना सिखाया। ख़ैर ये देखें, ये मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक रिमाइंडर्स लिखती हूँ, जैसे कि सब ने रोज़ाना नेमतों की शुक्रगुज़ारी करनी है। और देखिए हम यही बात कर रहे थे और ये रिमाइंडर जो है ना सबसे पहले मेरे लिए होते हैं, जैसे कि नमाज़, कुरान, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, वॉक, एक्सरसाइज़ एंड दिस एंड दैट, इस तरीके के पॉइंट्स मैं लिखते रहती हूँ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोटेशंस भी लिखती हूँ ताकि इंसान को याद रहे और वो उस पे अप्लाई करता रहे। और यहाँ मेरे हस्बैंड सो रहे थे, स्कूल जाने के बाद यही होता है, तो वो सो रहे थे, तो मैंने थोड़ा-सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे हेल्पर काम करके जा चुकी थी, तो मैंने ये भी थोड़े से क्लिप्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि बस फिर मैं ये बर्तन वगैरह जगह पे लगाऊँगी और बस फिर कुकिंग करूँगी, क्योंकि बच्चों के आने का वक़्त होता है तो फिर मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। तो बैक टू द टॉपिक के जो है, अब ऐसा हो गया है कि लोग शुक्रगुज़ारी एज़ सच नहीं करते, यानी कि थैंक्स नहीं कहते। अगर किसी की कोई अच्छी बात होती है ना, तो वो उसको देख तो लेते हैं, स्टॉक भी कर रहे होते हैं, देख भी लेते हैं और उनको दिल से पता भी होता है कि ये काम अच्छा है, लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते। तो मुझे आज ये बताना है कि अगर कोई एक्नॉलेज नहीं करता आपके काम को, तो आप अपने आप को, अपने खुद को एक्नॉलेज करें और इस चीज़ से निकल जाएँ। क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि आपने कुछ अच्छा किया और आपको कोई एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, वो भी इस दौर में, तो देखें अब बिल्कुल चीज़ें नफ़सा-नफ़सी का दौर है और इतना ज़्यादा कोई भी किसी को एक्नॉलेज नहीं करता। आप लोग बताइएगा, क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इस तरीके से लाइफ़ गुज़ारेंगे तो फिर तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कपड़े भी धुल चुके थे माशाल्लाह से, और ये है कि हर एक दिन छोड़ के हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था, विंटर की सर्दी और बारिश भी हुई थी। और क्या कहते हैं, मैंने सारे के सारे वो भी वॉश कर लिए थे। ये क्या कहते हैं, शूज़ जो होते हैं ना, जो आपने देखे अभी, तो वो शूज़, पायदान, सारी चीज़ें जो हैं वो वॉश हो चुकी थी और बस सुंदर सपना खेल रही थी, तैयार हुई हुई थी और अजीब व गरीब सा इन्होंने मेकअप किया हुआ था, जिसको ये मेपक कहती हैं। और